हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। पहला ऑर्गेन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, एसोफेगस होता है सेकेंड वन, थर्ड वन स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक से फूड कहाँ आएगा बताइए। स्टमक से फूड आएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड कहाँ आता है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बनता है वो यहाँ एनस से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, तो कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट हुए देखिए, माउथ, एसोफेगस, स्टमक। ठीक है, स्टमक से ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, माउथ में कैसे होता है और स्टमक में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप फूड का इंटेक करते हो, फूड को आप खाते हो या लेते हो, ठीक है, तो फूड आप कहाँ आता है, सबसे पहले माउथ में आता है। तो जब माउथ में आप फूड लेते हो बेटा, तो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा। वो जो पानी प्रेजेंट होता है माउथ में ना, कोई टेस्टी टेस्टी खाना देखते हो तो भी मुंह में क्या आ जाता है, पानी, वो क्या होता है, सलाइवा होता है। वो सलाइवा कहाँ से आता है, वो सलाइवा जो हमारे माउथ में 3 ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो सिक्रीट करती हैं सलाइवा। देखो सलीवरी ग्लैंड कहाँ होती हैं, ये 1, 2 और ये हो गया 3। ये क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। और यही सलाइवा जो होता है एक एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम होता है सलीवरी एमाइलेज, या इसी का दूसरा नाम भी टाइलिन भी होता है। क्या नाम होता है, टाइलिन। देखो टाइलिन की स्पेलिंग होती है PTY, यहाँ पे P क्या होता है, साइलेंट होता है। तो दूसरा जो सलीवरी एमाइलेज है ना, इसका एक नाम टाइलिन भी होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है अभी बात करते हैं। पहले आप देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि फूड को आपने इंटेक किया, माउथ में लिया, ठीक है, तो वो जो बड़े बड़े पीसेस हैं हम उसको चबाते हैं, या उसी को बोलते हैं मैस्टिकेट करना। तो जब आप उसको मैस्टिकेट करते हो या उसको जब आप चबाते हो, तो कौन कौन हेल्प करता है, आपकी टीथ हेल्प करती है, ये जो जॉ की मसल्स होती हैं, जॉ बोन्स होती हैं, ये सब हेल्प करती हैं ना उसको मैस्टिकेट करने में। ठीक है, लेकिन अभी किसी एंजाइम का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो बड़ी पीसेस हैं फूड की वो स्मॉल पीसेस में क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद हमारा फूड एक बोलस के फॉर्म में आ जाता है। देखिए किसके फॉर्म में आ जाता है, बोलस के फॉर्म में आ जाता है। वो जो मैस्टिकेटेड फूड है उस पर फिर क्या होता है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, सलीवरी एमाइलेज, उसका एक्शन होता है। क्या, सलाइवा का क्या होता है, एक्शन होता है। और वो क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। अब आप कहोगे स्टार्च क्या है, माल्टोज क्या है। बेटा स्टार्च ना बड़ा मालिक्यूल होता है। स्टार्च क्या है, बड़ा मालिक्यूल है। और जब इस पर सलीवरी एमाइलेज का एक्शन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे मालिक्यूल में। माल्टोज क्या है, छोटा मालिक्यूल है। मतलब बड़े मालिक्यूल का ब्रेक डाउन हो गया किस में, छोटे मालिक्यूल में। इतना तो क्लियर है, समझ में आया। तो क्या हो रहा है कि देखो मैकेनिकल डाइजेशन, सिर्फ हमने फूड को बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में क्या किया, ब्रेक डाउन किया, टीथ का हेल्प करके, टीथ और जो जाबोन सी होती हैं उसकी हेल्प से। लेकिन अभी किसी एंजाइम का एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे। केमिकल डाइजेशन में क्या हो गया कि यहाँ पे एंजाइम जो है सलीवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, इसका एक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, यहाँ डाइजेशन होने के बाद फूड जो होता है, माउथ से फूड एंटर करता है कहाँ, ये एसोफेगस। ये जो ट्यूब देख रहे हो ये करीब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना मीटर, कितना होता है सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ से फूड आपका एंटर करता है स्टमक में। कहाँ पे एंटर किया फूड आपका, यहाँ से, यहाँ ये एसोफेगस है, यहाँ से फूड आपका सीधे आ गया स्टमक में। समझ में आ रहा है। अब स्टमक में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो स्टमक एक लार्ज सैक टाइप का स्ट्रक्चर है, जे शेप का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए ये करीब 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे फूड जो होता है ना, करीब 2 घंटे के लिए प्रेजेंट होता है, करीब 2 घंटे के लिए। जब आप एक मील लेते हो, एक बार खाना खाते हो, तो करीब 2 आवर्स लगते हैं स्टमक से फूड को यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आने में। बार बार मैं कह रही हूँ कि स्टमक से फूड कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ना, स्टमक से फूड आपका जो है वो एंटर करेगा कहाँ, स्टमक से आएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रहा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे क्वाइल्ड है, यहाँ से फूड आएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है। तो स्टमक में क्या होगा, फिर 2 घंटे तक करीब फूड यहाँ पे रहेगा। स्टमक में ना छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक
ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। देखो, टेक 2 hours फॉर ऑल द फूड इनटू द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो फूड प्रेजेंट जो बनता है, यहाँ पे जो एक्शन होता है, इसको काइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमने क्या बोला था? बोलस, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? काइम। काइम बोलते हैं, और ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। सेमी सॉलिड समझते हो, मतलब पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, तो इस फॉर्म में इसको यहाँ पे फूड को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काइम। मैंने कहा स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं, और म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करेगा बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड? देखिए, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये सिक्रीट करेगा, एक मिनट, ये सिक्रीट करेगा आपका गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। क्या क्या सिक्रीट किया बताइए? गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। जो गैस्ट्रिक जूस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं, आपका क्या प्रेजेंट होगा? देखिए, पेप्सिन और रेनिन, दो एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन, दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में ब्रेक डाउन कर देगा। फिर वही बात, प्रोटीन क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है। पेप्टोन क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ? पेप्सिन ने लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया। फिर कैसीन प्रोटीन एक होता है। कैसीन प्रोटीन जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। तो जो रेनिन एंजाइम होता है ना, वो कैसीन को ब्रेक डाउन कर देता है कर्ड में, इनसॉल्युबल कर्ड में। ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। समझ में आ रहा है कैसा होता है बेटा? इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। इतना क्लियर है? तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने आपको बोला जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, वो 3 चीजें सिक्रीट करती हैं। कौन कौन सी? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेगा और म्यूकस सिक्रीट करेगा। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है 2 एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन में, और रेनिन क्या करेगा? कैसीन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा कर्ड में, इनसॉल्युबल कर्ड में, ठीक है। दूसरा बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का एसिड होता है, जो भी स्टमक के जो भी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रीट करते हैं। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं हमारी स्टमक में, उसको किल करने का भी काम करता है, और एंजाइम जो होते हैं एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। तीसरा होता है म्यूकस। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस जो होता है ना, वो इनर लाइनिंग बनाता है स्टमक का। ये जो स्टमक आप देख रहे हो, इसकी इनर लाइनिंग फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे जो HCl प्रेजेंट होता है, HCl एक तरह का एसिड है, तो ये हमारे स्टमक के वॉल को भी हार्म कर सकता है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस की लेयर जो यहाँ पे लेयरिंग हो जाती है, वो प्रोटेक्ट करती है इसको HCl के एक्शन से। समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा कि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और रेनिन जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, इसको इंसॉल्युबल कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। HCl का क्या फंक्शन है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का भी हेल्प करता है, और क्या करेगा? सेकंड फंक्शन इसका हो जाएगा कि एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करेगा। फिर होता है म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है। म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लेयर को बनाता है, जिससे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका एक्शन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे स्टमक पे ना पड़े, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये मैंने आपको अभी बताया माउथ में क्या होता है और स्टमक में क्या होता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है डाइजेशन और लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।